नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पहली बार डाक मतपत्र के माध्यम से वोट डालने के लिए पत्रकारों को भी शामिल किया गया है। आयोग द्वारा मतदान दिवस की कवरेज में शामिल प्राधिकृत पत्रकारों के कार्यों को अत्यावश्यक सेवा श्रेणी में स्थान देकर यह सुविधा प्रदान की है। बता दें, यह सुविधा केवल उन्हीं पत्रकारों को मिली है जिन्होंने निर्वाचन कार्य के कवरेज के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकार पत्र जारी किया हो। इसी तारतम्य में आज जिला मुख्यालय मंडला स्थित शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांश 2 मंडला में लगभग 12 पत्रकारों ने डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान किया और साथ ही पत्रकारों ने अपने अपने अनुभव भी साझा किए हैं। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो एक नई पहल की गई है कि पत्रकारों को भी सरकारी कर्मचारियों के जैसे ही डाक मतपत्र के माध्यम से मत देने का जो अधिकार मिला है, कहीं ना कहीं हम लोग एक असुविधा से बच गए हैं। एक बेहतर व्यवस्था है और पहली बार ये व्यवस्था बनाई गई है, तो कहीं ना कहीं एक सराहनीय पहल है। भारत निर्वाचन आयोग ने पत्रकार और मीडिया को अति आवश्यक सेवाओं में माना है और उन्हें पोस्टल बैलेट करने का अधिकार दिया है। इसका उपयोग करते हुए आज हम पत्रकार साथियों के साथ पोस्टल बैलेट से हमने लोकसभा चुनाव का मतदान किया है और लोकतंत्र में चुनाव का बड़ा महत्व है, वोट का बड़ा महत्व है। इसके साथ ही मैं सभी से आग्रह करूंगा कि वोटिंग के दिन लोग बड़ी मात्रा में निकलें और राष्ट्र हित में मतदान करें। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो आज हम पत्रकारों के लिए वोटिंग की व्यवस्था की गई थी अलग से, उसके लिए हम भारत निर्वाचन आयोग को धन्यवाद प्रेषित करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब वोटिंग का दिन होता है उस दिन हम पत्रकार काफ़ी व्यस्त रहते हैं और व्यस्तता के कारण या तो हम वोट देने में असमर्थ हो जाते हैं या फिर वोट देने के कारण हमारी पत्रकारिता पीछे रह जाती है। तो इस बार ऐसा कुछ हुआ कि हमने पहले से ही अपना वोट दे दिया है और हम अब काफ़ी फ्री महसूस कर रहे हैं। जो 19 तारीख को मंडला लोकसभा में जो वोटिंग होना है उसके लिए हम अपनी पत्रकारिता को तत्परता से कर पाएंगे। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग का बहुत बहुत शुक्रिया। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो हम पत्रकारों को डाक मतपत्र के माध्यम से वोटिंग करने की सुविधा प्रदान की गई है, उसके लिए मैं निर्वाचन आयोग को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। कहीं ना कहीं हम लोगों को जिस दिन वोटिंग होती थी उस दिन असुविधा होती थी कवरेज करने के लिए, तो आज हम यहाँ पर डाक मतपत्र के माध्यम से जो वोटिंग किए हैं तो हमको उस दिन बहुत ज़्यादा सुविधा होगी। और आज हम यहाँ पर वोटिंग करने आए हैं तो यहाँ की सुविधाएँ भी बहुत अच्छी हैं, इसके लिए मैं पुनः धन्यवाद देती हूँ। आज हमने डाक मतपत्र के द्वारा वोटिंग की है। हमारे यहाँ जिले में वोटिंग 19 तारीख को है, मगर भारत निर्वाचन आयोग का हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ये सुविधा हमको प्रदान करी है। क्योंकि वोटिंग के दिन पत्रकार इतना बिजी रहता है कि वो अपने वोटिंग का समय पर नहीं आ सकता और समय पर नहीं वोट डाल सकता। इसका उपयोग हमने आज यहाँ पर डाक मतपत्र के द्वारा किया है। भारत निर्वाचन आयोग का हम बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं। अपना मंडला तो आज पोस्टल बैलेट का फैसिलिटेशन सेंटर और जो असेंशियल सर्विसेज के वोटर्स हैं, जिसमें कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, ऊर्जा विभाग के कर्मचारी और जो हमारे मीडिया के लोग हैं, PRO के लोग हैं, उनका सबका आज वोटिंग क्रमांक 2 स्कूल में हुआ था। इन सबको मिलाकर हमारे पास कुल 285 वोटर हैं, जिनमें से आज 84 लोगों ने पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना वोट दिया है। फेज 1 के जितने संसदीय क्षेत्र के जिले हैं उनके लिए भी पोस्टल बैलेट की सुविधा है और साथ में जैसे मैंने बताया जो एसेंशियल सर्विसेज के वोटर्स हैं उनके लिए भी पोस्टल बैलेट की सुविधा है। ये हमारा जो फैसिलिटेशन सेंटर है ये 17 तारीख तक चलता रहेगा। तो जो भी व्यक्ति जिनको उनके जिले ने पोस्टल बैलेट जारी किया है, जो कर्मचारी हैं, वो यहाँ पे सुबह 10 बजे से 3 बजे तक आकर अपना वोट डाल सकते हैं। मैडम, दूसरी लोकसभा क्षेत्र के कितने वोटर हैं? 285 कुल वोटर है, तो उनमें से अगर 26 वोटर हमारे एसेंशियल सर्विसेज के हैं, सो बाकी जितने वोटर्स हैं वो दूसरे संसदीय क्षेत्रों के जिनको फेज 1 में इलेक्शन में जाने उनकी है। मैडम, एक ही सेंटर बनाया गया है? एक सेंटर है लेकिन कमरे अलग अलग है। इसी स्कूल में 4 कमरे हो रहे हैं।